Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, Dungarpur. So, in the series of timber, today we are going to discuss about the general structure of timber, how timber looks like. Okay, so just look at the diagram, the top of page. It is a cross section of timber. Okay, in this diagram we can look like the outermost layer is outer bark. Okay, जो सबसे बाहरी परत है उसको हम आउटर बार्क कहते हैं. उसके अंदर आता है इनर बार्क. ओके, फिर उसके बाद देखते हैं हम इनर बार्क के बाद देखिए ये है सैप वुड. ठीक है, जो ये मेडुलरी रेज और इनर बार्क के बीच में है. फिर उसके बाद देखेंगे हम ये है यहाँ कैम्बियम लेयर है. ठीक है, ये है कैम्बियम लेयर. फिर उसके बाद है देखिए सैप वुड है. ठीक है, फिर उसके बाद सबसे अंदर है इसमें पिथ, और पिथ के ऊपर है हर्ट वुड, और जो हम मेडुलरी रेज और एनुअल रिंग के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब देखते हैं हम किसी भी पेड़ में जो उसका तना होता है वही हम इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. द ट्रंक इज यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस, द क्रॉस सेक्शन ऑफ विच इज अबव. अब देखते हैं सबसे पहले पिथ. पिथ क्या होता है? द पिथ जो होता है वो द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन और द कोर ऑफ द ट्री इज रेफर्ड एज पिथ. जो सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो होता है पिथ. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलर टिश्यूज विच आर यूज्ड फॉर नरिशमेंट ड्यूरिंग इट्स अर्ली एज. ठीक है, देखिए जो स्टार्टिंग में जब पेड़ होता है तो पिथ जो है वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है. व्हेन द ट्री बिकम्स ओल्ड द पिथ डिकेज एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रोइंग ऑफ ट्री. इट गिव्स रिजिडिटी टू द ट्री. अब देखिए इसमें याद करने लायक दो पॉइंट हैं. एक तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और एक ये रिजिडिटी देता है, मतलब स्टिफनेस बोल सकते हैं. ठीक है, हर्ट वुड these are inner annual rings surrounding the pith and are dark in color. पिथ की चारों तरफ जो एनुअल रिंग्स होती हैं उन्हें हर्टवुड कहते हैं. हर्टवुड इज ऑल्सो डेड पोर्शन ऑफ द ट्री. ओके, ये डेड पोर्शन होता है. As it does not take part in the growth of the tree, it imparts strength and rigidity to tree. ये स्ट्रेंथ भी देता है और रिजिडिटी भी देता है. ठीक है, देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो किसी भी पॉइंट के अंदर बस एक दो पॉइंट होते हैं. मतलब किसी भी अगर आप कुछ लिखना है, जैसे मान लो आपको मैंने बताया हर्टवुड, तो हर्टवुड के बारे में आपको एक दो पॉइंट लिखने हैं जो कि आपको मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल रहेंगे, लाइक डेड पोर्शन एंड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. ओके, अब आते हैं सैप वुड. सैप वुड तो होता है द आउटर एनुअल रिंग्स इन बिटवीन हर्टवुड एंड कैम्बियम लेयर कॉन्स्टिट्यूट द सैप वुड. इट इज लाइटर इन कलर एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री. इट डज नॉट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू ट्री. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैम्बियम लेयर. इट कंसिस्ट ऑफ द सैप इन बिटवीन the sap wood and inner bark. Cambium layer indicates the portion of sap which is not yet converted to sapwood. If the bark gets removed and the cambium layer gets exposed, the cells cease to be active respectively in the death of tree. ठीक है, कई बार आपने देखा हो गलत तरीके से जब अगर पेड़ को काट दिया जाता है, इसका मतलब अपन ने उसकी कैम्बियम लेयर को डैमेज कर दिया है और उसके बाद वो पेड़ सूख जाता है. मेडुलरी रेज. दीज आर थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ अप टू द कैम्बियम लेयर होल्डिंग द एनुअल रिंग्स ऑफ हर्टवुड एंड सैपवुड इन प्लेस, then by imparting
स्ट्रेंथ टू टिम्बर सेक्शन। फिर आता है बार्क। द प्रोटेक्टिव लेयर और कवरिंग अराउंड द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड बार्क। सबसे बाहर जो आपको दिखता है, ठीक है, वो बार्क है। बार्क इज क्लासिफाइड एज इनर बार्क एंड आउटर बार्क। उसका अगर अंदर का जो हिस्सा है वो इनर बार्क है, बाहर का हिस्सा है वो आउटर बार्क। प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज क्या होती है टिम्बर की। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज अप्रॉक्सीमेटली 1.54 इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ टिम्बर। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसकी 1.54 होती है। याद करने लायक पॉइंट है। कोई भी एग्ज़ाम जो आपके अगर अब तो ऑब्जेक्टिव भी आने लगे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ टिम्बर। विंग ऑफ टिम्बर इज डन एट द स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%। स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 12% होता है। कंप्लीटली ड्राई टिम्बर कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज एज इट बिकम्स ब्रिटल एंड नॉन वर्केबल। टिम्बर इज anisotropic in nature, that is it possesses different properties in different direction। देखिए अब इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ट्री इज एन आइसोट्रॉपिक, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। टिम्बर इज एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। ओके। Compressive strength in timber is observed to be maximum along the grain of timber, that is along the longitudinal direction. Okay. Tensile strength of timber is 2 to 4 times more than the compressive strength of timber along the grains. उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 2 to 4 टाइम्स होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज से अगर आपको याद करना हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट एंड एनिसोट्रॉपिक एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हम 4-5 पॉइंट याद कर लेंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना होगा, ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ओके, सो यहीं पे ये ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक टिम्बर के ऊपर ये चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।